आईपीएम इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज के छात्रों सुप्रभात। हिंदी आइलैंड की आखिरी कक्षा में मैं मिसेस शालिनी श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी साहित्य के पाठ 5 थोड़ी दूर और मंजिल है पढ़ेंगे। यह एक कविता है और इसे लिखा है श्री गोपाल दास नीरज जी ने। श्री गोपाल दास नीरज जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। इन्होंने फिल्मों के लिए भी कई लोकप्रिय गीत लिखे हैं। नीरज जी की कविताएं प्रेरणादायक, सरल व हृदय को छूने वाली होती हैं। ऐसी ही एक और आशा से पूर्ण यह कविता है, थोड़ी दूर और मंजिल है। चल रे थके बटोही, थोड़ी दूर और मंजिल है। माना पैर अब नहीं बढ़ते और प्यास से प्राण तड़पते। फूट पत्थरों से जल पड़ता पर जब होती प्यास प्रबल है। चल रे थके बटोही, थोड़ी दूर और मंजिल है। यहाँ पर बटोही का अर्थ है यात्री। जीवन के पथ पर हर मनुष्य एक यात्री के समान है। कवि ने मनुष्य को प्रेरणा देते हुए कहा है कि तुम्हारी भी यात्रा एक यात्री के समान है। इसलिए जब तक तुम्हें अपनी मंजिल नहीं मिल जाती है, तब तक तुम बिना थके अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। माना पैर अब नहीं बढ़ते और प्यास से प्राण तड़पते हैं। माना हमारे मार्ग में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे ऐसे कष्ट हैं जो आ जाते हैं, जिनके चलते हम मंजिल की तरफ अपने पैर नहीं बढ़ा पाते, थक जाते हैं और कभी-कभी हार के बैठ भी जाते हैं। किंतु मनुष्य कभी भी हार के बैठने वाला प्राणी नहीं है। इसलिए उसे निरंतर चलते रहना चाहिए, गतिमान रहना चाहिए। और प्यास से प्राण तड़पते हैं, फूट पत्थरों से जल पड़ता पर जब होती प्यास प्रबल है। जब इंसान की जो प्यास है, प्यास अर्थात यहाँ पे तृष्णा, इच्छा से है। जब इंसान की प्यास से उसके प्राण तड़पते हैं, जब वो अपनी मंजिल को पाने के लिए तड़पता है, उस पर पहुंचना चाहता है, तो ये उसकी प्यास की प्रबलता ही है। उसकी प्यास की प्रबलता अर्थात उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि जिसकी वजह से फूट पत्थरों से जल पड़ता पर, अर्थात कि पत्थरों से भी जल फूट पड़ता है। अर्थात उसकी प्यास मिटाने के लिए उसके मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं, उसे नए नए रास्ते मिल जाते हैं। इसीलिए उसे अपनी मंजिल को पाने के लिए हमेशा आशावान बने रहना चाहिए और निरंतर गतिमान रहना चाहिए। क्योंकि यदि वह सतत रूप से गतिशील नहीं रहेगा तो उसका जीवन एक क्या हो जाएगा, वो उसके जीवन का अंत हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को सामने आने वाली बाधाओं से ना घबराते हुए अपनी अंतिम सांस तक गतिशील रहना चाहिए, आशावान रहना चाहिए और उसे अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। देख जरा सा वह निर्झर, लेकिन चीर पहाड़ों का उर, बढ़ता जाता है निज पद पर। तू मानव है जिसके कंपन में सोती संस्कृति हलचल। चल रे थके बटोही, थोड़ी दूर और मंजिल है। देख जरा सा वह निर्झर, जरा सा वो निर्झर अर्थात झरना। जरा सा वह झरना यानी कि वो मार्ग, वो आशा की किरण जब इंसान को दिखाई देती है, तो वह क्या करता है, वो कितनी भी कठिन परिस्थिति उसके सामने आए, उसको भी पार करके उस झरने, उस आशा तक पहुंचने का पूर्ण प्रयास करता है। चाहे उसे पहाड़ों का ही सीना क्यों ना चीरना पड़े, उसे भी वह चीर देता है। अर्थात मार्ग की बाधाओं को अपने दृढ़ निश्चय से दूर करता है और उसको पार करता है। तो मानव है जिसके कंपन में सोती संस्कृति हलचल है। कवि मानव को प्रेरित करते हुए कह रहा है कि भगवान की बनाई इस सृष्टि में तू ही एक ऐसा प्राणी है जो सर्वशक्तिमान है, जो अपनी शक्तियों से किसी भी प्रकार के असंभव कार्य कर सकता है, जिसके कंपन से सोती संस्कृति हलचल है, जिसके कंपन से, जिसके दृढ़ इच्छा शक्ति से सोती संस्कृति हलचल। अर्थात
जीवन धारा भी सोती हुई जीवन धारा, मृत जीवन धारा में भी हलचल सी मच जाती है और वो भी उसकी दिशा बदल सकता है और आगे बढ़ सकता है। इसलिए हे बटोही, हे जीवन पथ पर चलने वाले मनुष्य रूपी यात्री, थको नहीं, चलते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल ना जाए। प्यासा ही तो मुझे समझकर बनता जाता पथ विस्तृत तर। अर्थात मनुष्य का जीवन ऐसा है जिसमें अनंत इच्छाएं हैं। प्यास के लिए यहाँ पे इच्छा या तृष्णा से कहा गया है। जब तक वो जीवन जीता है, एक ना एक इच्छा बलवती होती ही रहती है। उसकी इच्छा रूपी प्यास कभी नहीं बुझती और इसी कारण वह अपने लक्ष्य का विस्तार करता चला जाता है, यानी विस्तृतर यानी विस्तार करता चला जाता है। खुद को प्यासा कहकर मानव करता खुद से भारी छल और अपनी इसी प्यास को, अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए वह दिन प्रतिदिन नए लक्ष्य को पाता है और उसकी इच्छा रूपी प्यास कभी नहीं बुझती और इसी कारण वे अपने लक्ष्य का विस्तार करता चला जाता है और अंत में यही इच्छाएं उसे छलती हैं, उसे धोखा देती हैं। अतः इच्छाओं को सीमित करके अपने जीवन पथ पर यात्री रूपी मनुष्य को चलते रहना चाहिए और आशा का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इस कविता के माध्यम से कविवर गोपाल दास नीरज जी ने मनुष्य को सतत रूप से गतिशील रहने की प्रेरणा दी है। कवि का कहना है कि गतिशीलता ही जीवन है, गतिहीन हो जाना मृत्यु के समान है। इसलिए मनुष्य को सामने आने वाली बाधाओं से ना घबराते हुए अपने अंतिम सांस तक गतिशील रहना चाहिए तथा उसे अपने कर्मों में लगे रहना चाहिए। यही इस कविता का संदेश है। धन्यवाद।